नमस्कार, मैं हूं निखिल चरण। आप देख रहे हैं द स्टेट न्यूज। चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में संत सम्मेलन आयोजित हुआ। विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता व जनता का इसने ही मेरी असली पूंजी है। इन 10 वर्षों में क्षेत्र की जनता का जो प्यार मुझे मिला उसका कर्ज मैं कभी नहीं उतार सकता हूँ। इन 10 वर्षों में क्षेत्रवासियों की तन मन धन से सेवा करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आजादी के बाद से ही विधानसभा क्षेत्र में लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव नहीं जीतने के मिथक को भी क्षेत्रवासियों के आशीर्वाद से पहले से अधिक मतों से विजय होकर तोड़ा। उसी स्नेह व ताकत के बलबूते पर व कार्यकर्ताओं की बात का सम्मान करते हुए मैंने विधानसभा चुनाव का फॉर्म भरने का निर्णय लिया है। उक्त विचार विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने गुरुवार को प्रताप नगर में आयोजित संत सम्मेलन को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने संतों का आशीर्वाद लेते हुए कार्यकर्ताओं से कहा कि हमें प्रत्येक समय का सही सदुपयोग सहज होकर करना चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि क्षेत्र में विकास व कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में कभी कमी नहीं आने दूंगा। इस अवसर पर संत श्री सुधनाचार्य महाराज ने विधायक चंद्रभान सिंह आक्या को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जब भी कोई धर्म के विरुद्ध कार्य करता है तब हम संतों को आगे आना पड़ता है और ऐसा ही विधायक चंद्रभान सिंह आक्या के साथ हो रहा है। कुछ लोग अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी क्रम में हजारेश्वर महादेव के महंत चंद्र भारती महाराज ने विधायक चंद्रभान सिंह आक्या के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए आक्या को ही विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाए जाने व उनका समर्थन की अपील की। द स्टेट न्यूज के लिए चित्तौड़गढ़ से विक्रम सिंह सोलंकी की ब्यूरो रिपोर्ट। सभी संतों के चरणों में प्रणाम, दंडवत प्रणाम। आदरणीय महाराज श्री चंद्रभारती जी महाराज के चरणों में प्रणाम, सुदर्शन जी महाराज के चरणों में प्रणाम, रामदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम, रामनारायण जी पुरी जी महाराज के चरणों में प्रणाम, जगन्नाथ जी महाराज के चरणों में प्रणाम, वैष्णोदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम, संगेशा मठ से बने हुए गुरु जी के चरणों में प्रणाम, ट्राइपॉड है ना भाई, ब्रह्मा कुमारी आश्रम से बने हुए दोनों दीदी को प्रणाम, हमारे यहाँ के तपस्वी यति जी महाराज के चरणों में प्रणाम, निरंजन जी महाराज के चरणों में प्रणाम और सभी मेरे लंबे टाइम से साथ रहने वाले और साथ देने वाले और अभी भी ऐसे संकट के समय में मुझे संबल देने वाले ऐसा सम्मानित मंच और सामने विराजे हुए सभी मेरे पितातुल बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथियों और पत्रकार बंधु, वास्तव में संतों ने काफी बात करी और आज मैं जहां बैठा हूं, जहां खड़ा हूं या कहीं जिनके आशीर्वाद से मैं खड़ा हूं वो इसमें संतों का बहुत बड़ा आशीर्वाद है और इन संतों ने काफी मुझे सीखने का मौका मिला, काफी सिखाने का मौका मिला और इनका आशीर्वाद मेरे पे काफी रहा है। मैं इन संतों को जितना भी धन्यवाद दूं, जो मैं धन्यवाद दे नहीं सकता क्योंकि मैं इनके चरणों की दूर हूं, पर वास्तव में हर समय ये पधारे, मुझे संबल देने पधारे और सबसे बड़ी बात को जिस दिन मेरा टिकट कटा उस दिन भी ये शाम को काफी संत पधारे, बाकी बचे हुए दूसरे दिन भी पधारे, कम से कम 100 से 150 संत मेरी विधानसभा से मेरी पधार कर मेरे को पूछा कि चंद्रभान तेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो भी करेगा सामने से अच्छा करेगा, ऊपर वाला अच्छा करेगा और तेरा इष्ट प्रबल है। कोई अच्छा ऐसा टिकट कटने में तेरा कोई अच्छा लिखा हुआ था, इस कारण ये हुआ है। पर गुरुदेव मुझे अभी भी शीर्ष नेतृत्व में विश्वास है, कहीं न कहीं वो कंसीडर करेंगे और वापस इस बारे में सोचेंगे जरूर और मैं इस जनता के बलबूते पर, संतों के बलबूते पर आज चुनाव के 29 दिन रह गए हैं। 29 दिन में आप सब लोगों को मेहनत भी करनी है, दौड़-भाग भी करनी है, चुनाव लड़ना है ना, तो आवाज आज ठंडी है क्या बात है? पक्की बात है। देखो
भली भांति जानते हैं, मुझे विस्तार से बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हम संतजन भगवान का भजन और आश्रम और धर्म में अपनी निष्ठा रखने वाले बहुत कुछ राजनीति के बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि जहां गलत किया जा रहा हो वहां अगर नहीं बोला जाए तो आगे आने वाली पीढ़ियों का भी सर्वनाश हो जाता है। ये हमने प्रत्यक्ष देखा है। यद्यपि मुझसे पूर्व हमारे यहाँ के चित्तौड़ के संत जिन्होंने स्पष्टता से अपनी बात कह दी, लेकिन मैं बड़ी सादगी से आता हूं और मुझे भी इस बात का बड़ा दुख है। वास्तव में अंतर्गत से दुख है। चंद्रभान जी जो सदा सर्वदा धर्म के साथ रहने वाले, धर्म क्या है? हर एक की सेवा करने वाले, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और हाँ, मैं सत्य कहता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं, उनके साथ अन्याय किया गया है, उनके साथ गलत किया गया है और गलत पर तो बोला जाएगा। यद्यपि जिसने भी गलत किया हो सकता है, आप पार्टी पॉलिटिक्स से बने हुए हैं, आप खुलकर न बोल पाए, लेकिन हम खुलकर के बोलने की क्षमता रखते हैं। ये सीपीसी ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। क्यों? उसका कारण यह है कि कहीं न कहीं संत और धर्म भी इस पार्टी से कहीं न कहीं परोक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। बिना इस पार्टी के हम संतों का धर्म की पूर्णता नहीं है। और अगर आप अपनी निज महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए ऐसे पार्टी का नुकसान करेंगे, ऐसे विधानसभाओं का नुकसान करेंगे, तो ये नुकसान पूरे राजस्थान का होगा और 2024 में पूरे भारत का नुकसान होगा और कहीं न कहीं वो धर्म का नुकसान हो जाएगा। इसीलिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अगर कोई कमी होती, अगर किसी प्रकार की कोई लांछन होता, कोई दोष होता तो समझा जा सकता था, लेकिन हलवे की जैसी जीती पिताई सीट को डिस्टर्ब करना और चंद्रमान जी को विशेष करके परेशान करना, ये बिल्कुल ठीक नहीं काम किया है। यद्यपि ऐसा नहीं कि सीपीसी जो दीन मतलब अपने धर्म के साथ जुड़ा हुआ है वही बहादुर है, वही राजपूत है, वही सिंह है। इसलिए हमारा सिंह भी है, हमारा ये जो है धर्म का पहरेदार है। इसलिए इसी को जिताना है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सब लोगों। मेरे को भी प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व पर भरोसा है कि कहीं न कहीं वो पार्टी के बारे में सोचेंगे, जो पार्टी के हम सब लोग प्रकार के उसकी कहीं पालना जरूर करेंगे। और अभी तक की लास्ट तक की आशा है कहीं कहीं पार्टी के मन में आएगा और ईश्वर हमारा साथ देगा और सामने से कालिका माता जी हमारा साथ देगी और कहीं कहीं अच्छा रिजल्ट होगा। चुनाव पहले भी मैंने कहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, आज भी मैं कह रहा हूँ चुनाव लड़ूंगा। जनता की भावना के अनुसार उनको हताश नहीं होने दूंगा, जनता के साथ मिलकर चुनाव लड़ूंगा। पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? आप इस प्रकार की बातें क्यों सोचते हैं? ऊपर वाले में विश्वास रखते हुए 100% करें। पार्टी से चुनाव लड़ोगे? पार्टी से जनता की जो भी भावना होगी, जनता की भावना के अनुसार। अरे पार्टी ने दिया नहीं तो किसी भी पार्टी से नहीं। रणनीति क्या होगी? जब चुनाव में उतरेंगे तो निश्चित तौर पर आप किसी जगह पार्टी टिकट देगी, इनके पार्टी ने टिकट दी, जब एक आप चुनाव लड़ने के लिए, तो रणनीति क्या होगी चंद्रमान सिंह आके की चुनाव लड़ने की? अभी बातचीत करने के लिए द्वार बंद नहीं हुए हैं, द्वार खुले हैं और अभी भी बातचीत चल रही है। जिस दिन द्वार बंद हो जाएंगे उसके बाद सब कार्यकर्ता मिलकर